स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से 10वीं पास आउट, 12वीं पास आउट, ITI पास आउट, डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई 2024 से 25 के लिए। यहाँ 23-24 का नोटिफिकेशन है। जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 24 और 25 में कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए 16 दिसंबर 2023 से और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 5 जनवरी 2024। इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे हमने वीडियो आप सबके लिए बना दिया था। यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट के आप प्रोफार्मा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग ये डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिवीज़न से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल 16 अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस देखें, रिटेल सेल्स एसोसिएट की है। जो फ्रेशर है इसमें 12th पास कैंडिडेट सिंपली फॉर्म भर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसके अलावा ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। ITI के केस में ट्रेड अप्रेंटिस मशीनिस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ठीक है। डिप्लोमा के केस में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल। इस तरह से यहाँ वैकेंसी जो है निकाली गई हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरी वैकेंसी देखने के बाद। और आप किसी एक ही जो यहाँ पे स्टेट है वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, किसी एक ही डिसिप्लिन में आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ITI डिप्लोमा सब में फॉर्म भर पाएँ, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। जो फ्रेशर वाली अप्रेंटिसशिप है, यहाँ पे आपने 12th पास किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड जो बाकी ITI या डिप्लोमा की वैकेंसी है उसमें ITI या डिप्लोमा पास आउट होना ज़रूरी है आप सभी के लिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल से 24 साल तक की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। इसके साथ साथ SC ST OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे SC ST को 5 साल एंड OBC को 3 साल की यहाँ पे छूट भी मिल जाती है, ठीक है। 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आफ्टर ट्रेनिंग आपको सर्टिफिकेट देके फिर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे परमानेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। उसके बेसिस पे बाद में आप ट्राई कर सकते हैं कहीं। तो फॉर्म भरने का ऑफिशियल लिंक, साथ ही साथ जो आपका एडवर्टीजमेंट हो, डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना नाम जो 10th की मार्कशीट में हो वो एंटर करना है। नेक्स्ट आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पे ऑलरेडी रहेगी। अब ईमेल ID इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ठीक है। एंड जो OTP है ना उसे इंटर कर करके यहाँ पे वेरीफाई करना है। पहले ईमेल ID, देन OTP वेरीफाई करना है। फिर आपको आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, पासवर्ड बनाना होगा एक, एंड आगे आपको सबमिट करना होगा। तो सभी डेटा एंटर करने के बाद नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड बाकी की डिटेल जो है वो आपके पास भरने के लिए आ जाएंगी। अब बाकी डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट अप्लाइड फॉर, आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं उसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। एंड डिसिप्लिन यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा, आप कौन सी अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ से आप अवेयर रहिएगा। जैसे यहाँ पे हम ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन चूज़ करते हैं। प्रेफरेंस, अब यहाँ आपसे लोकेशन मांगा जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला हमने यहाँ पे दे दिया, आप लोकेशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहला गोंडा डिपो दे दिया, ठीक है। सेकंड लोकेशन प्रेफरेंस आगरा दे दिया हमने। थर्ड मांग रहा है, आप जो चाहें इस तरह दे सकते हैं। हमने कानपुर दे दिया। फोर्थ हमने यहाँ पे इटावा दे दिया। फिफ्थ हमने आगरा डिवीज़न का ही कोई और दे दिया, ठीक है। तो ये 5 प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं फिल करते टाइम फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ आपको अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है। अगर आपने अभी तक इस पर रजिस्टर नहीं किया है तो apprenticeshipindia.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करें उस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। फिल कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे आपकी कैटेगरी पूछा जा रहा है। कैटेगरी आपकी जो हो उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। हम यहाँ रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे, जिससे पता चले आगे फॉर्म अपलोड मांगा जा रहा है या नहीं, इसका फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ आपको कास्ट अपनी लिखनी होगी। जो आपकी कास्ट हो आप वहाँ लिख सकते हैं। XYZ आपकी कुर्मी हो सकती है, यादव हो सकती है, जो आप चाहें उसे लिख सकते हैं। यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना पड़ेगा। जो नंबर उसको आप इंटर कीजिएगा। किस डेट पे इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 1 दिसंबर को इशू हुआ हो अगर, तो यहाँ इसको पूरा हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे एंड थोड़ा सा इसमें फिल करना थोड़ा सा।
हाँ, तो हमने यहाँ पे उसको 1/12/2023 इंटर कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी चूज करनी है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है अपना इंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ भी उसी तरह से इंटर करना है आपको जो आपका यहाँ पे रहा हो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको यहाँ रिलीजन चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ सिंपली आप जब टाइप करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आप टाइप करके छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे सही आ जाता है। अब आपको यहाँ अपना रिलीजन चूज करना है। रिलीजन के बाद आपको यहाँ पे पापा का नाम इंटर करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मदर्स नेम में मम्मी का नाम इंटर करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आपको अपना एक बैंक डिटेल इंटर करना होगा, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग बैंक डिटेल जरूर फिल कर लीजिएगा, आपके पासबुक में सारे डिटेल रहते हैं, फिल कर लेते हैं बैंक अकाउंट नंबर। फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे, अब आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ 10th का डिटेल फिल करना है, पूछ रहा है आपके बोर्ड का नाम। तो आपका जो बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो हो, आप बोर्ड का नाम इंटर करेंगे। डेट ऑफ पासिंग आपको लिखना है यहाँ पे। तो जब आपका रिजल्ट आया हो वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। आप डेट एज इट इज़ टाइप करिए, वो अपने आप उस फॉर्मेट में आ जाएगी। आपको कितने नंबर मिले थे हाई स्कूल में वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। टोटल मार्क्स हाई स्कूल का कितना था वो आपको इंटर करना, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आईटीआई में आपको यहाँ ट्रेड चूज़ करना है, जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया हो उसे। नेम ऑफ द बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, तो आप एनसीवीटी या आईटीआई का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। डेट ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, तो जब आपका रिजल्ट आया हो, ठीक है, वो डेट आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे इंटर कर लेते हैं, इसके बाद मार्क्स आपको कितने मिले थे, तो जितने में जितने मार्क्स आपको मिले हों एंड फुल मार्क्स कितना था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद नीचे आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको क्वालिफ़िकेशन 30 नवंबर 2023 के पहले पहले फुलफ़िल करनी है। अगर फुलफ़िल है तभी आप कर पाएंगे। अब आपको अपना एड्रेस यहाँ पे देना है। अगर एड्रेस दोनों सेम है तो ये एड्रेस फिल करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, दोनों एड्रेस सेम सेम आपका फिल हो जाएगा। फिल कर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, गैप बिटवीन कट ऑफ डेट 30/11/2023 एंड द डेट ऑफ पासिंग योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर पोस्ट अप्लाइड 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स। मतलब यहाँ पे आप 2023 में फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपने 30 नवंबर 2020, 21, 22, 23, 20, 21, 22 और 23 यानी 2020 के बाद पास किया है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सभी लोग नहीं भर सकते, जो 20 के पहले पास आउट होंगे वो लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते। उस डिटेल को कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या क्या अपलोड करना है, देखिए, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको 100 से 200 KB तक होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर 50 KB तक, बाकी चीज़ें 100 KB, 100 से 200 KB। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, कैंसिल चेक आपका या पासबुक अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना है। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे जब सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेंगे, ध्यान दीजिए जो अप्रेंटिस वाली प्रोफाइल है उसमें आप जब लॉगिन करेंगे, आपका जो प्रोफाइल आता है मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, उसी को आप 100 से 200 KB जनरली रहता ही है, इसमें आप रिसाइज करके उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी आपका फ़ोटो सिग्नेचर हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला जो बॉक्स है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको आपको एक बार चेक कर लेना है कंप्लीट। यही आपका फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट आपको सेव करके रख लेना है अपनी मेल आईडी या गूगल ड्राइव पे भी आप इसको रख सकते हैं। नीचे आपको लॉग आउट, प्रिंट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा प्रीवियस का। अगर कुछ आपको बैक जाना है तो आप बैक जा सकते हैं, अदरवाइज इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं। प्रिंट सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली लॉग आउट कर देना है। ये था स्टेप बाय स्टेप IOCL मार्केटिंग डिवीजन का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस। आप चाहे ITI पास आउट हो, चाहे 12th पास आउट हो, डिप्लोमा या ग्रेजुएट हो, इसी प्रोसेस से आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं लग रही, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आप एलिजिबल हैं। बस ट्रेनिंग आपको उसी स्टेट में फिर जाके करनी होगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। और भी कई सारी परमानेंट जॉब अप्रेंटिस की वैकेंसी चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसमें जाके अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।